अमित शाह जी की याददाश्त लगता है कमजोर हो गई है। वो दिन भूल गए वो, जब महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ उन्होंने दो झंडे सामने रख के मोदी जी ने शपथ दिलाई थी, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की। क्या है पीडीपी का स्टैंड? नॉर्थ ईस्ट के बहुत से राज्यों में भारत की संप्रभुता और संविधान के प्रति कह रहा है जिनके साथ आप समझौता किए बैठे हैं। तो मेहरबानी करके आप गलत तथ्य मत दीजिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के संविधान की रक्षा के लिए, इसकी सार्वभौमिकता के लिए, इसके अविभाज्य अंग जो हैं उनकी रक्षा के लिए सजग थी, सचेत है। हम उस पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। भूल गए आप? फिर आपकी याददाश्त आपको साथ नहीं दे रही है कि ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने 1971 में बांग्लादेश को जन्म दिया था और आप बचा भी न पाए उस परिवार को। हमारा 2014 से अनुभव है कि जब से मोदी सरकार आई है, ये भारत के संविधान पे हमलावर है, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रही है और इनका प्रयास था कि अगर 400 की संख्या आ जाए तो भारत का संविधान बदल देंगे, समाप्त कर देंगे। तब अंबेडकर का संविधान नहीं, मोदी का संविधान रहेगा। भारत की जनता को बधाई कि उसने इन्हें इस काबिल नहीं बनाया। ये एक सिविल सोसाइटी है जो संविधान बचाने के लिए पहले लखनऊ में भी कर चुकी है ऐसे ही एक कार्यक्रम, और अब इलाहाबाद में ये रहेगा। जागरूक करती रहेगी ये सिविल सोसाइटी देशवासियों को कि ये संविधान हमें बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है। भीमराव अंबेडकर के कानून को, संविधान को हम छूने नहीं देंगे, बदलने नहीं देंगे। हरिजनों, पिछड़ों और आम भारतीय नागरिकों को जो अधिकार मिले उससे खिलौना नहीं खेलने देंगे आप। देखिए, पूरी तरीके से ये राहुल जी की जो यात्रा है प्रयागराज की, ये अपने खुद की, अपनी उनकी मातृभूमि धरती है, पूर्वजों की धरती है, यहाँ आ रहे हैं और यहाँ सिविल जो हमारी सोसाइटी है उस पूरी तरीके से उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें राहुल जी एक मुख्य वक्ता के रूप में या संविधान के संरक्षक के रूप में लड़ने वाले की भूमिका में रहेंगे और मैं समझता हूं कि उसमें शामिल हो रहे हैं और वो पूरी तरीके से समाज के अंदर काम करने वाले लोग, समाज के अंदर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो संविधान ये सरकार के द्वारा चुनाव के समय से और आज तक जो संविधान को पूरी तरीके से रौंदा जा रहा है, संविधान को पूरी तरीके से असंवैधानिक काम किए जा रहे हैं, उसको ये राहुल जी ने जिस तरीके से जवाब दिया है, ये उस तरीके के ही कार्यक्रम आयोजित होते हैं। संविधान संबंधी कार्यक्रम है और चुनाव में भी संविधान की प्रतिलिपि जो है दिखा के काफी कांग्रेस को फायदा मिला है, तो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, फायदा नुकसान की बात नहीं है। देखिए, आपने भाजपा नेताओं की बात सुनी होगी। इनके मंत्री अनंत हेगड़े ने, कर्नाटक के जो केंद्र सरकार के मंत्री थे कर्नाटक से, इनके 2-3 सांसदों ने लगातार संविधान को बदलने की बात कही कि 400 सीट दीजिए, संविधान हम बदलेंगे। तो निश्चित लगा राहुल जी को कि ये क्या होने जा रहा है। तो राहुल जी ने उसको फिर मजबूती से उठाया, बीड़ा उठाया और जन समर्थन मिला, जनता का साथ मिला, तो वो आगे और मजबूती से चीजें मजबूती के साथ खड़ी रहें। लोगों को ये कभी न महसूस हो केवल चुनाव में हमने संविधान की बात की और आगे हम पीछे हम उस पर चुप हैं। तो ये निश्चित तौर से संविधान के रक्षा की बात, संरक्षण की बात वो लगातार हमारे नेता राहुल जी बोल रहे हैं। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम में आ रहे हैं।